Hello everyone, welcome back again to your Hindi second online class of class 3rd. Students, today we will read chapter 4. Chapter 4 में गिलहरी नाम की एक कविता दी गई है और इस कविता में कवि ने गिलहरी की गतिविधियों को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है, वर्णन किया है। तो आइए हम भी गिलहरी की गतिविधियों को देखते हैं, साथ ही साथ इस कविता को भी पढ़ते हैं। आह गिलहरी वाह गिलहरी चुन ले अपनी राह गिलहरी, ऊपर चढ़ती कभी उतरती, तू मीठे फल फूल कुतरती, हरदम चौकन्नी रहती है तेरी चपल निगाह गिलहरी, कभी सड़क पर कभी पेड़ पर, कभी खेत में कभी मेड़ पर, पाले ना बेहद है मुश्किल तेरे मन की थाह गिलहरी, पल में दिखती पल में गायब, लुका छुपी है तेरा करतब, तुझे बुलाता रहता मैं पर न तुझे नहीं परवाह गिलहरी, लगातार तू मेहनत करती पल में दो पल भी नहीं ठहरती, मुझे अचंभे से भर दे तेरा यह उत्साह गिलहरी, तीन धारियां बनी पीठ पर प्यारी न्यारी बेहद सुंदर, छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी, मेहनत करती दौड़ दौड़ कर, खा जाती अखरोट तोड़ कर, पर अब मेरी बात मान ले, कर ले जल्दी ब्याह गिलहरी। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? मुझे विश्वास है ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए। आइए अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले शब्द अर्थ। राह, रास्ता, चौकन्नी, सावधान, चपल, चंचल, निगाह, नज़र, मेड़, मिट्टी से बना हुआ खेत का घेरा, बेहद, बहुत ज़्यादा, था, अंत, करतब, खेल या कला, परवाह, चिंता, अचंभा, आश्चर्य, सलाह, राय, ब्याह, विवाह या शादी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। देखिए, गिलहरी क्या करती रहती है? गिलहरी लगातार मेहनत करती रहती है। सेकंड क्वेश्चन, किसके मन की था पाना मुश्किल है? गिलहरी के मन की था पाना मुश्किल है। थर्ड क्वेश्चन, गिलहरी कवि को अचंभे से क्यों भर देती है? अपने उत्साह से गिलहरी कवि को अचंभे से भर देती है। फोर्थ क्वेश्चन, गिलहरी की पीठ सुंदर क्यों दिखाई देती है? धारियों के कारण गिलहरी की पीठ सुंदर दिखाई देती है। फिफ्थ क्वेश्चन, कवि गिलहरी को क्या करने की सलाह देता है? उत्तर, कवि गिलहरी को ब्याह करने की सलाह देता है। अब है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखिए, गिलहरी क्या कुतरती रहती है? फल और फूल को कुतरती रहती है। लुका छिपी किसका कर्तव्य है? लुका छिपी गिलहरी का कर्तव्य है। थर्ड, लगातार मेहनत कौन करता है? लगातार मेहनत गिलहरी करती है। और इसमें लास्ट है, गिलहरी क्या तोड़कर खा जाती है? गिलहरी अखरोट भी तोड़कर खा जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज देखेंगे व्याकरण बोध। देखिए, उदाहरण के अनुसार समझकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ लिखा है उतरती और यहाँ पर लिखा है उतरना। इसी प्रकार रहती से बनेगा रहना, ठहरती ठहरना, छिपती छिपना, खा जाती खा जाना। एक्सरसाइज खा देखेंगे। सामान्यतः कुछ शब्दों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। कविता में आए हुए ऐसे ही शब्द युग्मों को ढूंढ कर लिखना है। देखिए, जैसे दौड़ धूप, इसी प्रकार से है लुका छुपी, उसके बाद फल फूल और फोर्थ इसमें आती जाती। एक्सरसाइज ग विलोम शब्द। देखिए, ऊपर, नीचे, मीठा, खट्टा, जल्दी, धीरे, मुश्किल, आसान, चढ़ना, उतरना, सुंदर, बदसूरत। अब है मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर देखिए, कौन सा जानवर
अपने बच्चे को पेट में बनी थैली में लेकर घूमता है? तो बच्चों इसका उत्तर है कंगारू। अब है गिलहरी की तरह चंचल किन्हीं दो और जानवरों के नाम बताइए। तो गिलहरी की तरह चंचल है बंदर और चूहा। क्वेश्चन नंबर 3, चींटी हमें क्या शिक्षा देती है? तो चींटी हमें परिश्रम करने की शिक्षा देती है। और 4th क्वेश्चन है अखरोट की तरह तोड़ कर खाए जाने वाले किन्हीं 3 सूखे फलों या सूखे मेवों के नाम बताइए। तो बच्चों ये हैं बादाम, मूंगफली और पिस्ता। नेक्स्ट पेज पर दिया है रचनात्मक गतिविधियां के अंतर्गत एक कहानी दी गई है। कहानी आपको लिखनी है। संकेत इसमें दिए हुए हैं। देखिए निम्न संकेतों के आधार पर कौवा और गिलहरी की कहानी लिखिए। संकेत है इसमें पेड़, कौवा, गिलहरी, खेत, अनाज, फसल और बारिश। तो बच्चों ये कहानी यहाँ पर दी गई है, इसको आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो ये लाइन दी हुई है आपकी बुक में इसमें आपको लिखना भी है। तो बच्चों चैप्टर आपका पूरा हो गया है। आइए अब देखते हैं इसकी अब देखते हैं इसका होमवर्क में आपको इसमें व्याकरण बोध करना है। व्याकरण बोध दिया हुआ है पेज नंबर 29 पर। 3 एक्सरसाइज हैं क, ख और ग। तीनों एक्सरसाइज आपको याद करके कॉपी में लिखनी है और इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और MCQ सही उत्तर पर निशान लगाइए, ये भी आपको याद करने हैं। चैप्टर आपको पूरा ही याद करना है लेकिन लिखना आपको केवल व्याकरण बोध है। तो बच्चों उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।